बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और घबराए हुए हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जी कि मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने लाइव सेशन लेना था, 2 दिन मैंने लाइव सेशन लिया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रह गए। मैंने वो ना लिख के साइड पर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 में उन्हें डिस्कस करूँगा। आपने क्या करना है कि जो चीज़ आपके काम की हो चाहे आप उसे सुन लें, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अपनी कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में इंशाल्लाह वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो तमाम बच्चे जिनका क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डेटा एंटर कर दिया है और ऑनलाइन इम्तहान की पॉलिसी आई तो उसमें जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो सहूलतें हमारे पास मौजूद नहीं हैं, तो क्या हम रवायती तरीके से इम्तहान दे सकते हैं? रिक्रूटमेंट्स क्या हैं जी उनकी? अब आप देख लें, इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसका ब्लर ना हो, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। माइक उसका भी अच्छा हो जिसकी आवाज़ क्लियर आती हो। तो ये उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जी, अगर आप इनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप ऑनलाइन इम्तहान दें, वरना आप ना दें। तो क्या सर हम इसके बाद ट्रेडिशनल वे में यानी सब्जेक्टिव वे में जाके पेपर दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप इम्तहान दे सकते हैं। आप रवायती इम्तहान उस वक्त दे सकते हैं जब तक आप ऑनलाइन इम्तहान में हाज़िर नहीं होते। लेकिन अगर आप सिस्टम को टेस्ट करने या फिर एक भी पेपर में हाज़िर हुए तो फिर आप रवायती इम्तहान नहीं दे सकते। अगर आपने डेटा इंटर कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं है। जब तक आप ऑनलाइन इम्तहान में हाज़िर नहीं होते ना, तो कोई मसला भी नहीं है। ठीक है, आप इजी हो जाएं। नवंबर या दिसंबर में, मे बी अक्टूबर में भी पेपर हो जाएं, अच्छे हालात हुए तो शायद वो अक्टूबर में ले लें। ठीक हो गया। तो आप टेंशन फ्री होके जी आप अपनी ट्रेडिशनल वे में तैयारी करें। ठीक हो गया। तो उन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ जी। आपने अगर ऑनलाइन पेपर्स नहीं देने तो आपके लिए सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो, आप इसको छोड़ के आप अपनी तैयारी करें। ठीक है। हम भूल के ये इम्तिहान देने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी हाँ, इससे प्रॉब्लम होगी। आप अपने पेपर के दिन और टाइम अकाउंट ओपन करेंगे तो आप ऑनलाइन इम्तिहान में शामिल हो गए हैं, फिर आप रिवायती इम्तिहान नहीं दे सकते। लेकिन जिसके पास लैपटॉप है ही नहीं सिरे से, उसकी चाहे रोल नंबर स्लिप आ गई है, जो मर्जी हो गया है, ठीक है, इट डजंट मैटर। आप टेंशन फ्री होके अपनी जो है वो तैयारी करें। उसके लिए आपको ना तो अलग से कोई फ़ी देनी पड़ेगी, ना अलग से कोई एडमिशन फॉर्म देना पड़ेगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा और उन्हें कहना होगा जी मेरे पास ये जो है इक्विपमेंट्स नहीं है, ना मेरे पास लैपटॉप है, ना मेरे पास कंप्यूटर है, ना मेरे पास माइक है, ना कैमरा है, ना मेरे पास वाईफाई डिवाइस है। ठीक है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अब मैं दरख्वास्त लिख के दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैंने जो है अपने पेपर्स ट्रेडिशनल वे में देने हैं, रवायती अंदाज में, सब्जेक्टिव वे में देने हैं। इसीलिए क्या होगा, आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने बता दिया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना जी वो विज़िट करते रहा करें। ठीक है। इससे आपके तमाम इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ले जी, ये तो हमारी आज की इस वीडियो का पहला पोर्शन था जिसमें वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पेपर में अपीयर ही नहीं होना चाह रहे, उनकी मेरे ख्याल में अब कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहा होगा। सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। दोबारा कह देता हूँ, ऑनलाइन आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है, जो मर्जी हो गया है। अगर आपने टेस्ट मतलब अभी पेपर शुरू ही नहीं हुए, ना ही आपने वो मॉक एग्जाम्स दिए हैं, तो आप पेपर्स दे सकते हैं जी। जस्ट आपने क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी इसके लिए भी आपको जो है वो बता देगी। ठीक है जी। चलें, अब ये स्टूडेंट्स अगर वीडियो छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन नहीं देना चाह रहे हैं, तो उनको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। आप जा सकते हैं जी। आपके लिए इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन पेपर्स के बाद एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा फीमेल और मेल के लिए। इंशाल्लाह मैं आपकी अच्छी तैयारी करवाऊंगा, ये आपका और मेरा वादा है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं जी वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपके पास है, तो इसके यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड पे विंडोज़ 10 प्रो, इसमें मैंने विंडो 10 की हुई है और आपने भी अपने लैपटॉप में विंडो 10 ही करनी है। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो बराए मेहरबानी आप 10 करवा लीजिए।
आपको नहीं करनी आती, किसी दोस्त को कह दें, ठीक है, वो आपको विंडो 10 करके दे देगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपने अपने इस लैपटॉप में विंडो 10 कर लेनी है। अब मैं मुखातब उन बच्चों से हूँ जो ऑनलाइन पेपर्स देने जा रहे हैं। बच्चों इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे भी ब्राउज़र किस तरह करेंगे, आप अपना लिंक जो ओपन करते हैं मॉक एग्ज़ाम्स वाला वो भी आपको बताऊंगा। सारा काम इंशाल्लाह मैं ये छोटी सी वीडियो में आपको बता दूंगा। जस्ट आपने वीडियो जो है वो मैं हम्बली रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी, क्योंकि मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं, टेक्स्ट आते हैं। आपको पता है कि इतने ज़्यादा टेक्स्ट को फिर रिप्लाई करना भी जो है वो मुश्किल काम हो जाता है, फिर आप नाराज़ होते हैं कि सर आप तो रिप्लाई नहीं करते। तो मैं उन तमाम को रिप्लाईज कर रहा हूँ, उन तमाम क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है जी कि सर हमें ये बताएं कि बिजली चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसके लिए हम जी क्या करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं और उनसे ये तमाम क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। ठीक है जी, चलें जी उनके पास हम चलते हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं। ये जी है, हम उनके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आके इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं। अच्छा मुझे याद आ गया जी, एक और आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है कि वो बच्चे जो अभी तक भी अपना डेटा पोर्टल के ऊपर अपना डेटा जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, सबमिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि 12 बजे आज टाइम था दिन का, तो उसके लिए भी लोग कह रहे सर जी वो तो हमारा हो रहा है। जी वो इसलिए हो रहा है कि आपको टाइम दे दिया गया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मैं आपको कहूँगा कि उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे ये टाइम भी चल रहा है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं टाइम लेफ्ट 14 घंटे 50 मिनट अभी आपके पास पड़े हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9:08 पे। तो इन्होंने क्या लिख दिया जी, इन्होंने ये लिख दिया है कि यू कैन डू इट हियर बट मेक श्योर दैट, ये वाला जो पहले क्या था 24 जुलाई तक था, अब आपको नज़र आ रहा होगा 25 जुलाई 12 PM तक, यानी कल दिन तक है। पहले 24 जुलाई दिन तक था, ठीक है, तो अब ये 25 जुलाई तक हो गया। अगर आप अभी भी चेंजिंग कोई करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिनका पहले से हो गया उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स का जी क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हमारी ईमेल आईडी पे ना तो कोई हमारी आईडी आई है और ना ही सर हमें ये बताया गया है कि आपका पासवर्ड क्या और चेंज किस तरह करें। तो स्टूडेंट्स ये ज़रा पढ़िएगा, तो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अपडेटेड देयर ईमेल आईडीज टिल 19/7 sorry जी and are updating their email IDs now will receive online examination information in next phase। वो नेक्स्ट फेज में जाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो 19 से जो है वो बाद में नहीं किया, तो आप थोड़ा वेट कर लें जी, आपकी भी इंशाल्लाह ये आ जाएंगी, क्योंकि 28 तक ये मॉक एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी तो आपके पास टाइम पड़ा हुआ है 4-5 दिन का। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ना करे कुछ ना हुआ तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी कि ये ईमेल आईडीज़ भी आपको आ जाएंगी। चलें जी, नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी से यही बात पूछते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जी हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जी, अब आप देखें यहाँ पे, अब ज़रा ये भी आपने ध्यान से सुननी है सारी इंस्ट्रक्शंस। ये आपकी ना ईमेल जो आपको आई हुई है, जिन लोगों को नहीं ईमेल आई हुई सॉरी, उनकी ईमेल भी इस तरह ही आएगी। ये आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये गौर से देखिएगा ज़रा आप जी। पहले तो ये है इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये यूज़र नेम पासवर्ड डियर स्टूडेंट, इस तरह की आपको एक ईमेल आएगी, यूज़र नेम लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, ठीक हो गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू read the guidance and ensure that you meet the minimum specification as you will be asked to confirm your understanding of this if you proceed an exam at home। ये देखें जी, मुझे ये भी बड़ा दुख हुआ है, वो लोग जो डिस्ट्रैक्ट करते। अब मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर मैं फ़लाँ दुकान पे गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि आप अपने लैपटॉप और ये डिवाइस उठा के ना तो लाहौर आपने जाना है। तो मेरे भाई ये भी लिखा हुआ है कि आपके घर में पेपर होने हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिए, कोई लाहौर वगैरह आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में होने हैं, ठीक है जी। जनरल हम देख लेते हैं, मैं जल्दी से जी इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। एग्जाम मस्ट ओनली बी रन ऑन डेस्कटॉप पीसीज और फुल साइज लैपटॉप कंप्यूटर्स एक्सक्लूडिंग मैक्स। जी मैक्स अगर किसी के पास हैं, टैब्स अगर किसी के पास हैं, जितना मर्जी बड़ा मोबाइल आपके पास है उसके ऊपर ये जो आपका है ये पेपर्स ऑनलाइन ये कंडक्ट नहीं हो सकते। तो बराए मेहरबानी आपको अपने मोबाइल जो एंड्रॉयड है
या किसी के पास विंडो एक्सपी वाला भी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, नोकिया के जो मोबाइल्स होते हैं उनमें विंडो भी होती है, iOS होता है इसमें आपके जो आईफोन्स हैं उनमें भी नहीं होना, मैक्स में नहीं हो सकता, हालांकि वो तो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो आपके पास सिर्फ लैपटॉप फुल साइज होना चाहिए या फिर आपके पास पीसी कंप्यूटर होना चाहिए। योर होम ब्रॉडबैंड मस्ट बी स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम इंटरप्शंस। आपका जो वाईफाई होना चाहिए ना जी, वो भी इंटरप्शन से पाक हो। मतलब उसके लिए जैज़ डिवाइस, जोंग डिवाइस, टेलीनॉर डिवाइस आप लगा सकते हैं। अगर आप किसी मोबाइल का डेटा शेयर करते हैं, मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके, तो अगर उस पर अगर कॉल आ गई, ठीक हो गया, तो फिर मसला बन जाएगा। तो आपने कोई इस तरह की सिम यूज़ करनी है जिस पे कोई कॉल वगैरह ना आए, अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ नोट दैट एन अनस्टेबल कनेक्शन विल कॉज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अगर आपका ये डेटा स्टेबल नहीं होगा तो फिर कंप्यूटर जो है वो वहाँ पे जी आपको मसला आ सकता है। इसलिए आपने इस चीज़ को भी ज़रा गौर से पढ़ना है। ये मैं आपको नहीं बता रहा जी, ये आपको ईमेल इस तरह की बच्चों को आ चुकी है। यहाँ पे उनका यूज़र नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड। अब हम ये भी बाद में बात करेंगे कि चेंज किस तरह करना है, वो बात की बात है, पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें जी। सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसीज एंड इंटरनेट मोडेम्स मस्ट बी कंसर्न टू यूपीएस। लें जी, ये जो बिजली वाले भाईजान हैं या कुछ मेरी सुनामी बहनें हैं, वो कह रही हैं जी हमारे पास बिजली का मसला होगा, तो वो कह रहे हैं जी आप यूपीएस ले लें। अब ये यूनिवर्सिटी कह रही है, हम मेरे ऊपर ना कहिएगा कि सर ये क्या मतलब है। तो यूपीएस मेरे ख्याल में अब तमाम घरों में होते हैं जी। तो जिन घरों में नहीं है वो ना दें जी। मेरे ख्याल में जिनके पास यूपीएस नहीं है उनके पास लैपटॉप भी नहीं है, ठीक है, आई फर्मली बिलीव, तो वो ना पेपर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो यूपीएस होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए। यू मस्ट हैव विंडोज 8.1, ये भी सही से काम नहीं करेगी जी, और अबव प्रीफरेबली विंडोज 10 विद अपडेटेड सर्विस पैक्स। विंडो 10 होनी चाहिए जिस तरह मेरे लैपटॉप में है, ठीक हो गया। तो जो बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, मैंने तो पहले जी कहा है कि आप मेरा लैपटॉप लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। मिनिमम ऑफ 4 GB रैम, 4 GB रैम होनी चाहिए, मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, ठीक हो गया। ये मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए इसकी, और 500 MB और ग्रेटर फ्री हार्ड डिस्क स्पेस मस्ट बी प्रेजेंट। 500 MB ये तो बहुत कम है, अब तो 500 GB की आ गई हैं, बल्कि तो 5 TB की आ गई हैं। तो ये मसला कोई नहीं है जी, लैपटॉप जो भी होगा उसका कोई मसला नहीं होगा। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ जी, ये मुझे हंसी भी आज बड़ी आई। बच्चों ने कहा जी सर हमारा जो लैपटॉप है ना वो बाहर का है। तो जनाब पाकिस्तान का लैपटॉप कोई है ही नहीं, ये सारे बाहर से ही आते हैं, उनमें तमाम विंडोज़ हो जाती हैं, वो टेंशन ना लें जी। गुड क्वालिटी कैमरा या वेब कैम मस्ट बी अटैच्ड इंस्टॉल्ड विद लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी। तो कैमरा जो आपका जी लैपटॉप का है ना, उसको ज़रा आप देख लें कि उसमें कोई डस्ट वगैरह हो, ब्लर आ रहा हो, आपका चेहरा सही से नज़र ना आ रहा हो, आइडेंटिटी ना हो, तो फ़ायदा ही नहीं है, फिर आपको अलग से कैमरा लेना पड़ेगा। माइक जो है, वर्किंग माइक मस्ट बी प्रेजेंट विद सिस्टम। ये ना हो लैपटॉप का माइक ही ख़राब हो, इसीलिए उन्होंने आपको मॉक जो है ना वो सेंड किए हैं, ठीक हो गया। सॉरी। इसके बाद देखें जी, डाउनलोड सेफ एग्जाम ब्राउज़र फ्रॉम द गिवन सोर्सेज। अच्छा मैं आपको पता क्या कहूँगा, देखें आप ना ये सारी जो आपकी ईमेल वगैरह है वो सारा कुछ आप ले आए अपने लैपटॉप पे। कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि उनको मोबाइल में क्योंकि आई है तो वो वहाँ ही खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं खुलेगा। अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने लिंक सेंड किया, हम इस लिंक को करते हैं क्लिक जी। ये मैंने इस लिंक को क्लिक किया, ये आपके सामने आ गया, यूर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। आपका जो डाउनलोड है ना वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें जी डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने ये पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक हो गया। मैंने इसे बिल्कुल भी अब डाउनलोड नहीं करना। अगर ये आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ओपन फाइल आएगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर काम किस तरह करना है, ठीक हो गया। सेव एग्जाम ब्राउज़र आपका यहाँ से बिल्कुल ओपन हो जाएगा। जी तो हम कहाँ थे जी, इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ रहे थे, सॉरी, ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शंस पे जाएं जी, कहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉरी। सॉरी फॉर डिले जी, क्योंकि वो काम इतना ज़्यादा फिर इकट्ठा ही मैंने खोला हुआ है ना। अच्छा
तो या फिर ये वाला नीचे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग वर्जन 3.01 ऑफ सेफ एग्जाम ब्राउज़र। ये भी आज बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड की है, उन्होंने वो 2.7 वाला कर लिया है। बच्चे वो काम नहीं करेगा, आपने यहाँ से करना है। ये लैपटॉप पे आप सारा कुछ अभी से रेडी कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद रिकमेंडेड वेब ब्राउज़र फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज गूगल क्रोम। इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ना आपने गूगल क्रोम जो है वो यूज़ करना है। इसका मतलब भला क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने जो अपना वो गूगल मीट वाला सारा सिस्टम है वो गूगल क्रोम पे करना है, ठीक है। कनेक्ट थ्रू गूगल मीट ऑन योर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद प्रॉक्टर। एग्जाम जो होगा ना वो आपका होगा सेफ एग्जाम ब्राउज़र पे, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ किस तरह होगा, ठीक है। जो आपकी मीटिंग चल रही होगी ना वो गूगल क्रोम में चल रही होगी। बात आई समझ में? गूगल क्रोम जब आप मीटिंग ओपन कर लेंगे ना तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, माइक ऑन हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूं बच्चों। गूगल क्रोम आप ओपन करेंगे, उसमें आप अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे, वहां पे गूगल मीट होगा, आपको वहां पे एक लिंक आया होगा, आपने लिंक को ओके करना है। उसमें आपने ना क्या करना है, अपना सॉरी वहां पे जो आपको पासवर्ड जो मिलेगा, वहां से कोड मिलेगा, मीटिंग कोड, आपने मीटिंग कोड कर देना है। अब वहां पे जो आपका काम होगा ना वो क्या होगा, वहां पे ये काम होगा कि आपने कैमरे के सामने होना है, आपने माइक अपना ऑन करना है, वो दोनों चीज़ें ओके हो जाएंगी। बात यहाँ तक समझ गए? आ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सेंड वाया ईमेल टू स्टार्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको ईमेल पे जो है ना वो एक पासवर्ड और यूजर नेम मिल जाएगा। मेक श्योर टू चेंज योर पासवर्ड एज सून एज पॉसिबल, तो इसे आप चेंज कर लीजिए, ठीक हो गया। चेंज का ऑप्शन वहां पे आ रहा है। वंस चेंज दिस पासवर्ड विल रिमेन सेम फॉर एवरी पेपर। हर पेपर के लिए वही आपका काम आएगा, किसी को बताना नहीं है। यू विल रिसीव अ मीटिंग कोड 30 मिनट्स प्रायर बिफोर स्टार्ट ऑफ ईच पेपर फ्रॉम योर प्रॉक्टर टू शेयर योर कैमरा एंड माइक। अब आपको बात समझ में आ गई होगी जी। आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले 8 बजे पेपर आपका, 7 बजे आपने ऑनलाइन हो जाना है, इंतजार करते रहना है। 7:30 बजे जिस तरह आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंच गए तो वहाँ पे आपको ये सारा इन्वायरमेंट वो दिखाते हैं कि यहाँ आपने काम करना है, तो आप वहाँ पे अपना काम करते फिर रहे हैं। आपने जाके अपनी सीट देखी, ये सारा सिस्टम वही है। कैमरा आपने उसे चेक करवा दिया, माइक चेक करवा दिया, आपका प्रॉक्टर कहेगा यू आर प्रेजेंट बिफोर अस एंड यू आर रेडी टू टेक योर एग्जाम्स, ओके जी। वंस कनेक्टेड विद योर प्रॉक्टर शो योर इन्वायरमेंट टू हिम और हर। अगर कोई लड़की है तो उसकी प्रॉक्टर भी ज़ाहिर बात लड़की होगी, तो आपने उन्हें दिखाना है जी मेरा ये कमरा है, ठीक हो गया, इसके अंदर कोई भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी बड़ी क्लियरली, ये जो नकल लगा रहे हैं, नकल हो ही नहीं सकती, 1% चांस नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। आपका लैपटॉप आपके सामने होगा, आपके पीछे अगर कोई बंदा खड़ा भी हुआ है फ़र्ज़ करें, आप उसे किस तरह बताएंगे, मुझे बताएं। आवाज़ देंगे तो आप मीटिंग में हैं, आपको वो देख रहे हैं, आवाज़ देंगे आपको, एक दफ़ा उन्होंने कहना है, ठीक है, यू आर चीटिंग, एक दफ़ा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपका पेपर वो खुद टर्मिनेट कर देंगे। बात समझ में आ गई जी? अच्छा चलें नेक्स्ट चलते हैं। यू विल बी रिसीविंग अ फाइल बिफोर स्टार्ट ऑफ एवरी एग्जाम फ्रॉम रेलिवेंट प्रॉक्टर। ये डाउनलोड एंड डबल क्लिक दिस फाइल टू स्टार्ट योर ईच पेपर। यहाँ से जी आपको ये जो लिंक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको जो है वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से एक फ़ाइल मिल जाएगी, आपने उसे डबल क्लिक करना है तो आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। योर सिस्टम विल बी इन कंट्रोल ऑफ प्रॉक्टर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जाम। ऑल इररेलेवेंट एप्लीकेशंस विल बी शट डाउन ऑटोमेटिकली। वो कैसे ऑटोमेटिकली डाउन अपना शट डाउन हो जाएंगी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। यूज ऑफ मोबाइल्स कम्युनिकेशन मीन्स एंड अनफेयर मीन्स विल कॉज टर्मिनेशन ऑफ पेपर एज यू आर कंटिन्यूसली इन सर्विलेंस एंड विजिबल टू योर प्रॉक्टर। स्विचिंग ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एज माल प्रैक्टिस। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप कोई वहाँ पे मोबाइल यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, बुक वगैरह पकड़ते हैं, भाई उन कैमरा है, आप जाते हैं ना वो दुकानों पे, कैमरे की आंख आपको देख रही है। वैसे तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक ज़ात ऊपर भी है, अल्लाह ताला भी हमें देख रहा है, हम उससे नहीं डरते, हम तो कैमरे की आंख से डरते हैं, ठीक है। चलें, बस दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये आपकी चीटिंग होगी जी। तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली
टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो टर्मिनेट क्या होता है अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। डू नॉट क्विट सेव एग्जाम ब्राउज़र ड्यूरिंग पेपर एज इट विल एंड योर पेपर अटैम्प्ट। ये आपकी पेपर अटैम्प्ट को क्या कर देगी, क्विट कर देगी। हम देखते हैं जी, योर डेमो एग्जाम इज ओपन फ्रॉम नाउ टिल 28 जुलाई 2024 PM। अब से जिन बच्चों को आ गई हैं वो 28 जुलाई तक जब मर्जी अपना दिल करे वो अपना डेमो एग्जाम ले सकते हैं। डेमो एग्जाम लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया जी। टू स्टार्ट डेमो एग्जाम क्लिक द लिंक गिवन बिलो। जी अब देखें, बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर हमारा डेमो जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा। बेटे डेमो जो है ना वो आपका मोबाइल पे ओपन नहीं होना, वो आपका लैपटॉप पे ओपन होगा। बात आ गई समझ में। वो लैपटॉप जहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ उसमें किया हुआ है और सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र भी आपने डाउनलोड किया हुआ है। जब सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा ना वो आपको नज़र ही नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र आपको नज़र नहीं आएगा, वो तब आएगा कैसे, ये देखें मैंने अपना डेमो एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, मैंने इसको क्लिक किया, देखें जी ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया है ना अगर तो ये यहाँ पे तो ये शुरू हो जाएगा कि ये जो है वो डाउनलोड करें इसे या वगैरह वगैरह। आपने क्या करना है यहाँ पे मतलब जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है, आपने इसे क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसको आपने क्या करना है, ओपन फाइल लें जी। आपके सामने ये ओपन फाइल होगी, ये अब आपके सामने SEB सेव एग्जाम ब्राउज़र आ गया है, ये लें जी। अब आप देखिए ज़रा, ये सेव एग्जाम ब्राउज़र इस तरह से आपके सामने आपकी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक हो गया। अब क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी कमज़ोर है तो उन्होंने लिख दिया द बैटरी चार्ज इज़ गेटिंग लो, कंसीडर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर अ पावर सप्लाई इन टाइम। अगर बैटरी भी हुई ना तो आपको नीचे वो आ रहा होगा कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर लें, लेकिन मुझे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, मेरा काम हो जाएगा इसमें। हाँ जी, ये देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने अपना चेंज कर लिया। यूज़र नेम फ़र्ज़ करें किसी का नाम अली अहमद एटसेट्रा जो भी उसने लिखा हुआ है, वो यूज़र नेम जो उसको सेंड हुआ हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो यहाँ लिखेगा, यहाँ अपना पासवर्ड देगा और लॉग इन कर लेगा। जब वो लॉग इन कर लेगा उसके सामने मॉक एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे आप इस पे कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया, कोई चीज़ और ओपन ही नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ये देखें यहाँ पे आपको पेपर जो है वो कहेगा जूम करना है, ये देखें जूम, जिन बच्चों को नज़र नहीं आता वो जूम कर लें, मतलब दूर से नज़र नहीं आता या नज़दीक से, सॉरी। ये देखें जी, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं सही मिल रहा, इसको आप वुड यू लाइक टू रीलोड द करंट पेज, यस जी मैं रीलोड करना चाह रहा हूँ, वो सही से पहले लोड नहीं हुआ, ये दोबारा लोड हो गया जी। यू आर नॉट लॉग्ड इन, लॉग इन करेंगे तो आपके सामने आएगा, क्योंकि लॉग इन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये प्राइवेसी है, इसको कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। देखें जी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने ख़रीदा हुआ है फ़र्ज़ करें। अब आपके सामने क्यों भला, क्योंकि ये आप अपने डेमो एग्ज़ाम से इधर आ रहे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इस वक्त मतलब जो है वो मलकियत में है। अब देखिए जी यहाँ पे ये आपको स्पीकर की बात फुल आप कर लें, स्पीकर आपका प्रोक्टर आपको बताता रहेगा जनाब आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे ये जी मेरा है कनेक्शन, तो कनेक्शन मेरा वो टिक कर रहा है, ठीक है, आपका कनेक्शन सही चल रहा है। ये मेरा टाइम आ रहा है जी, यहाँ पे आप साथ साथ टाइम भी देख सकते हैं कि मेरा पेपर जो है वो कब स्टार्ट हुआ है और कब बैंड होना है। अच्छा, जब आप पेपर सारा कर लेंगे उसके बाद ये नीचे यहाँ पे टर्मिनेट सेशन, क्या मतलब है, आपने अपना पेपर कर लिया है, अब आप बेटे इसे क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। डू यू वांट टू क्विट SEB, ये मैं आपको बात बता रहा था। अगर आपने एक दफ़ा क्विट कर दिया तो मतलब है आप दोबारा इसमें लॉग इन नहीं हो सकते, ठीक हो गया। चलें जी, मैं इसको क्विट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अपना पेपर जो है वो कर लिया है। लें जी, इसको मैंने ओके कर दिया, ये आपके सामने सारा काम ख़त्म हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने जो दी हुई हैं उसको जल्दी जल्दी से हम एक दफ़ा दोहरा भी लेते हैं, ठीक है, कि वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपके सामने जी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का अगर आप पेज भी खोलेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। शोबा इम्तहान है BA BSc एसोसिएट डिग्री साइंस एंड आर्ट्स सालाना इम्तिहान
2020 की रोल नंबर स्लिप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। रेगुलर स्टूडेंट्स अपने मुतल्लिका कॉलेज से अपनी रोल नंबर स्लिप हासिल करें और प्राइवेट स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकती हैं। जिन बच्चों का रोल नंबर स्लिप का मसला आ रहा है ना कि नहीं डाउनलोड हो रही, वो थोड़ा वेट कर लें, वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जिन स्टूडेंट्स ने अपना डेटा, जीमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप अपलोड कर दिया है, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल कर दी गई है। उसमें सेव एग्जाम ब्राउज़र को डाउनलोड करने का लिंक भेजा गया, स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड कर लें और अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लें। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन इम्तहानात के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, ये हमने बातें कर ली हैं जी सारी की सारी तकरीबन। ईमेल के आखिर में आपको डेमो का लिंक दे दिया गया है वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ लिखा हुआ है जी। प्रॉक्टर मुसलसल स्टूडेंट को कैमरे के ज़रिए देख रहा होगा। इस पूरे इम्तहानात के दौरान आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। बात समझ में आ गई है जी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, तो नकल वाला काम यहाँ पे चलने वाला नहीं है। हाँ जी, शोबा इम्तहानात पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अगर किसी को कोई सवाल करना हो इनसे तो फ़ोन नंबर यहाँ पे कर सकता है। कुछ बच्चों का मुझे आ रहा था कि सर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हैं, तो आप यहाँ पे जी इनको फ़ोन करके वो बात बता सकती हैं। वरना मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था किस तरह से आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम उन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर दूँ, तो उम्मीद है कि ये तमाम क्वेश्चन इसमें आगे होंगे। लाइव सेशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसमें ये होता है जी कि ये जो स्क्रीन है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो उसमें क्लियर नज़र नहीं आता। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आपका ये खिदमतगार मैं कहूँगा हाजिर आपके लिए। इंशाल्लाह मैं आपकी हत्तुल इम्कान जो है वो मदद करूँगा। बस आपसे मैं दुआओं का तालिब हूँ कि दुआ करिए जी, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे अपना ख़ास फजलो करम फरमाए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ये रह गया जी, सैम्पल पेपर्स इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे जी। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।